वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में 3 फेज लोको में लगे MCB 100 का लोकेशन और उनके कार के बारे में जानेंगे कि MCB 100 का कार सभी 3 फेज लोको में लगे MCB 100 का लोकेशन, MCB 100 ट्रिप होने पर लोको पर प्रभाव तथा MCB 100 ट्रिप है तो रीसेट कैसे करें। MCB 100 का कार, सबसे पहले हम MCB 100 के बारे में जानते हैं। MCB 100 बैटरी चार्जर का इनपुट MCB है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बैटरी चार्जर है, ये हमारा बर 3 है जो कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है। और जी कन्वर्टर 3 से जो हमारा आउटपुट सप्लाई 415 वोल्ट 3 फेज AC मिलता है वो MCB 100 से प्रोटेक्ट होके बैटरी चार्जर का सप्लाई फिट करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी चार्जर का इनपुट MCB। और बैटरी चार्जर का काम है कि ये 3 फेज AC को ये 110 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है जो कि हमारे सभी कंट्रोल सर्किट में जाता है। और बैटरी चार्जर का आउटपुट MCB होता है हमारा 110 जो कि आपको SB2 पैनल में मिलेगा। MCB 100 ट्रिप होने पर निम्न मैसेज आता है, अर्थात लोको में MCB 100 ट्रिप हो जाता है तो DDS पर आपको F0902 P2 का फॉल्ट मैसेज शो करेगा और बैटरी चार्जर MCB आप का मैसेज पॉपअप होगा यदि MCB 100 ट्रिप है। कभी कभी MCB 100 ट्रिप नहीं होता है फिर भी ये मैसेज आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा बैटरी चार्जर काम कर रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली जांच करने के लिए आप खड़ी गाड़ी हो या चलती गाड़ी में VCB को ओपन करें, UPA में जो वोल्टेज को नोट करें और VCB क्लोज करने के बाद एक बार UPA में वोल्टेज को नोट करें। यदि दोनों वोल्टेज में डिफरेंस हो रहा है तो अर्थात हमारा चार्जर काम कर रहा है। यदि दोनों कंडीशन में VCB ओपन कंडीशन में और VCB क्लोज कंडीशन में सेम वोल्टेज शो कर रहा है अर्थात बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है तो हमारा चार्जर काम नहीं कर रहा है। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि बैटरी चार्जर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इंडिकेशन क्या मिलेगा यदि MCB 100 ट्रिप है तो F0902 P2 बैटरी चार्जर MCB आप BPFA केवल जलेगा, ब्लिंक करेगा, बैटरी नॉट बीइंग चार्ज। यदि एक्चुअली MCB 100 है तो लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, सबसे पहले आप फॉल्ट को नोट करें, प्रेस BPFA दबाकर फॉल्ट को एक्नॉलेज करें तथा MCB यदि ट्रिप है तो VCB ओपन करके रीसेट करें। यदि MCB हमारा दोबारा ट्रिप हो रहा है तो हम बर 3 को MCB 127.22/3 के द्वारा बर 3 को आइसोलेट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि कभी कभी बर 3 का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी फ्लक्चुएट होने से ही हमारा MCB ट्रिप हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम एक बार बर 3 को भी आइसोलेट करके चेक करते हैं। यदि इसके बाद भी नहीं सफलता मिलती है तो हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑन ऑफ करते हैं। यदि इसके बाद भी हमारा बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है तो 92 वोल्ट तक हम, यदि ब्लॉक सेक्शन में है कहीं फंसे हैं तो 92 वोल्ट तक ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करके और लोको को खड़ी करेंगे। ये नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ MCB 100। इम्पॉर्टेंट है, MCB 100 का लोकेशन डिफरेंट टाइप मेक लोको, जो भिन्न भिन्न टाइप के 3 फेज के लोको लगे हैं, बने हैं, जो कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर विभिन्न डिफरेंट टाइप की कंपनियों को बनाए गए हैं, उसमें MCB 100 का लोकेशन। कॉमन लोकेशन, यदि कॉमन की बात की जाए कि MCB 100 का लोकेशन कहाँ होता है तो HB2 पैनल में आप चेक करें सबसे पहले, क्योंकि RDSO द्वारा भी प्रपोज किया गया है कि सारे MCB 100 को एक ही स्थान HB2 पैनल में लगाया जाए। फिलहाल आगे देखते हैं, यदि हमारा ABB कंपनी का जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा है उसमें हमारा MCB बाहर नहीं मिलेगा, इनसाइड बर 2 यानी अर्थात ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के अंदर मिलेगा, जो कि एक फ्यूज के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया होता है। यदि हमारा ऑल कंपनी है तो ऑल कंपनी का यदि हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर है तो MCB 100 ऑन टॉप ऑफ बर बॉक्स 2, जो हमारे बर बॉक्स 2 हैं उनके ऊपर मिलेगा। भेल कंपनी है तो सेम आपको वही मिलेगा ऑन टॉप ऑफ बर बॉक्स नंबर 2। CGL कंपनी है तो भी बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलेगा, अर्थात ऑल भेल और CGL कंपनी के ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा है तो हमारा MCB 100 आपको बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि बॉम्बियर कंपनी है, यदि बॉम्बियर कंपनी का ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, मेधा कंपनी का है और हिंद इलेक्ट कंपनी का है, इन तीनों कंपनियों में
MCB 100 का लोकेशन जो हमारा बर 2 होता है उसकी साइड दीवार पर होता है, ऑन साइड वाला बर 2, यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के साइड दीवार पर मिलेगा इन तीनों कंपनी में, BT, मेधा, हिंद। यदि सीमेंस कंपनी का ऑक्सिलरी कन्वर्टर है तो जो हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 अर्थात बर 2 है उसी के सामने दीवार पर फ्रंट पे मिलेगा। हम एक एक को पिक के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि ये पिक में दिखाया गया है कि यदि HB2 पैनल में है तो इस तरह आपको MCB 100 मिल सकता है। ये रीसेट कंडीशन में है। जो ये स्क्रू है इसके देखेंगे जो इसमें खांचे हैं वो वर्टिकल होना चाहिए, तभी रिसेट माना जाता है। और ये इंडिकेटर रेड दिखता है, यदि ट्रिप होता है तो ये ग्रीन हो जाता है, और ये हमारा जो ये नॉब दिख रहा है स्क्रू का वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसा कि इस पिक में आप देख पा रहे हैं ये हमारा MCB 100 है जो कि HB2 पैनल का है, दिखाया गया है ट्रिप कंडीशन में है। देखेंगे कि इसके जो ये स्क्रू है, ये स्क्रू में जो खांचे हैं वो वर्टिकल हो गया है और एक हमारा क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो गया है। जो स्क्रू के खांचे हैं हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो सबसे पहले हम MCB को रीसेट करने से पहले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस जो स्क्रू है इसको क्लॉकवाइज घुमाकर इसके जो ये नॉब दिख रहे हैं इस तरह वर्टिकल करते हैं। उसके बाद इस MCB को नीचे से ऊपर उठाएंगे तो हमारा MCB रीसेट हो जाएगा। ये देखेंगे कि MCB 100 जो आपको अभी हमने बताया कि बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर है, तो इस तरह से आपको मिल सकता है। ये भेल कंपनी का ऑक्सिलरी कन्वर्टर है जो कि बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलेगा। ये भी आपको बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर ही दिखाया गया है। नेक्स्ट है मेधा कंपनी में आप देखेंगे कि साइड दीवार पर मिलेगा, बर 2 की साइड दीवार पर ये दिखाया गया है। ये आप देखेंगे हिंद इरेक्ट हुआ, हिंद इरेक्ट का MCB 2 का दिखाया गया है, ये भी साइड दीवार पर आपको मिलेगा। इस तरह से ये MCB कवर्ड होता है, इसको हाथ से आप रिसेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये जो दिखाया गया हिंद इरेक्ट का MCB 100 है, कवर्ड है। इसको रिसेट करने के लिए पेन या स्क्रू ड्राइवर की सहायता लेना पड़ता है। देखेंगे कि इस MCB में जो कवर्ड किया गया है दोनों तरफ नीचे और ऊपर से होल है। यदि MCB को ट्रिप करना है तो ऊपर से हम पेन लगा के पुश करेंगे तो हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा। यदि MCB को रिसेट करना है तो नीचे से दिखाया गया है कि पेन आप इसमें लगाएंगे और इसको पुश करेंगे तो हमारा MCB रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीमेंस मिंक ऑक्सिलरी कन्वर्टर जो कि आजकल ये भी लगा हुआ मिल रहा है। ये तो सामने दीवार पर आपको मिलेगा, ये भी कवर्ड होता है। इस कवर को खोलेंगे जैसा कि ये दिखाया गया है, एक कवर्ड में है 3 फेज, एक कवर्ड में MCB 100 है और इसको कवर्ड को ओपन करने पर इस तरह से आपको दिखेगा। यदि ये स्ट्रिप है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।